नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है अलीगढ़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे अलीगढ़ में रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल द्वारा छात्राओं को बांटे गए टैबलेट। अलीगढ़ के थाना क्वारसी क्षेत्र में दहेज के लालच में ससुराल वालों ने की विवाहिता की हत्या। अलीगढ़ के कस्बा तरौली में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया और अधिकारियों ने मामलों का निस्तारण किया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। अलीगढ़ में रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल के द्वारा लाला मिश्री लाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज इगलास की छात्राओं को टैबलेट बांटे गए। वहीं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इगलास के विधायक राजकुमार सहयोगी रहे। वहीं क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने बताया कि रोटरी डिस्ट्रिक्ट द्वारा आयोजित कन्याश्री भाग 2 के अंतर्गत छात्राओं की एक ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई, जिसमें काफी छात्राओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और इस प्रतियोगिता में जो भी छात्राएं सफल रहीं उनको आज हमने टैबलेट दिए हैं। साथ ही मुख्य अतिथि इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी ने क्लब के इस कार्य की सराहना की और बताया कि रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल हमेशा सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है। वहीं कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन मोहित अग्रवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम में नीरज अग्रवाल, पुलकित, पुनीत, सौरभ बाल, जीवन, तुषार, अमित केला, अंकुर अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे। रोटरी क्लब ऑफ अलीगढ़ रॉयल से मुझे टैबलेट प्रदान किया गया है। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसकी वजह से मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हूँ। बहुत खुशी है। मैं इस संस्था को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मुझे रोटरी क्लब ऑफ रॉयल अलीगढ़ रॉयल से टैबलेट प्रदान किया गया है। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी संस्था को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम तमन्ना कुमारी। आज मुझे रोटरी रॉयल ऑफ अलीगढ़ रॉयल से टैबलेट दिया गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक समझा। टैबलेट से अपनी पढ़ाई भी कर सकती हूँ। ऐसी संस्थाओं को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं को बहुत धन्यवाद देना चाहिए। क्या धन्यवाद। रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल द्वारा आज लाला मिश्री लाल कन्या इंटर कॉलेज इगलास में मेधावी छात्राओं को टैबलेट का वितरण किया गया है। इन बच्चियों ने ऑनलाइन प्रतियोगिता दी थी, जिसमें इन बच्चियों का सिलेक्शन हुआ। तो आज हमने कन्याश्री 2 के अंतर्गत यहाँ पर छात्राओं को टैबलेट बांटे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर जी रोटेरियन पवन अग्रवाल जी ने पूरी साल कन्याओं के ऊपर विशेष फोकस रखा और कन्याश्री 1 के तहत उन्होंने साइकिलों का वितरण किया, जिसके अंतर्गत हमने इस स्कूल की 12 कन्याओं को साइकिल दी और आज उन कन्याओं को हमने टैबलेट प्रदान किए। हमने आज जो है 4 बच्चियों को टैबलेट दिए हैं और 12 लड़कियों ने यहाँ पे ऑनलाइन प्रतियोगिता में भाग लिया था, जिसमें 4 का सिलेक्शन हुआ था। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार है। ये संस्था द्वारा ये बच्चों का रोटरी क्लब अलीगढ़ रॉयल द्वारा हमारे विद्यालय की छात्राओं को टैबलेट प्रदान किए गए। उनकी एक सामान्य ज्ञान की ऑनलाइन प्रतियोगिता हुई थी, इसमें 4 बालिकाओं का सिलेक्शन हुआ, उनको आज टैबलेट दिए गए। इससे पूर्व में 12 बालिकाओं को साइकिल भेंट आपके क्लब द्वारा की गई। तो ऐसे 2 कार्यक्रम हमारे विद्यालय की छात्राओं के लिए रहे। टैबलेट बच्चों को बांटे हैं क्या? रोटरी क्लब जो है ये संस्था आज से नहीं है, ये समाज की संस्था है और समाज की सेवा करती रही है। आज से नहीं, 150 वर्ष से समाज की सेवा कर रही है। पूरे देश में, दुनिया में नाम है संस्था। और आज बड़ा हर्ष का विषय है कि अपने मिश्री लाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आज बच्चों को टैबलेट बांटे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने रोटरी क्लब रॉयल्स को और अध्यक्ष को और पूरी टीम को, सारे पदाधिकारियों को। उन्होंने आज अब विद्यालय में आकर के, मतलब एक शहरी क्षेत्र की संस्था थी, आज पूरे जनपद के अंदर और आज शुरुआत की है। मेरे को बड़ा हर्ष लग रहा है कि आज इगलास के ग्रामीण क्षेत्र में आकर के, हमारे विद्यालय में आकर के आज बच्चों को टैबलेट बांटे हैं, साइकिल बांटी है और आगे चल के कन्याश्री 3 जो आपकी
योजना है, उसके हिसाब से कंप्यूटर देने वाली योजना है। मैं आपको पुनः बधाई देना चाहता हूँ अपने लॉटरी रॉयल क्लब को कि इन्होंने हमारे विद्यालय के लिए, संस्था के लिए इतना कुछ उन्होंने किया है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना क्वारसी क्षेत्र के अंतर्गत विवाहिता की दहेज लोभी ससुराली जनों ने हत्या कर दी। पीड़ित पिता सिराज शहीद और परिवारी जनों ने ससुराल वालों पर आरोप लगाते हुए बताया कि उनकी बेटी नरगिस का निकाह 6 साल पहले नंगा टोला थाना क्वारसी इलाके में हुआ था। आए दिन ससुराली जन दहेज में 2 लाख रुपए की मांग करते हैं, जिसको लेकर उन लोगों ने बेटी की पीट कर हत्या कर दी। वहीं पड़ोसियों द्वारा हत्या की सूचना पीड़ित पिता को दी गई, तब सभी लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हत्यारे ससुराली जन मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना इलाका पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। वहीं पीड़ित पिता ने दहेज हत्या की तहरीर थाना क्वारसी में दी है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया जा रहा है, जांच पड़ताल कर कार्यवाही की जाएगी। क्या नाम है आपका? कश्मीरन कहाँ रहती हैं आप? कौन सी जगह है ये? राजानगर 3 नंबर। क्या घटना हुई है? आपकी बेटी है, कौन है वो? मेरी लड़की है भैया, मेरी लड़की माता ही सब न मिल के मारी है। क्या नाम है बेटी का? नरगिस। शादी कहाँ की थी? शादी नहीं करी, शादी कहाँ? नंगा टोला में करी। कहाँ करी? नंगा टोला। क्या घटना हुई है? 11 बजे मेरे पास कॉल आई है, लौट गई तो सही सलामती नौकरी अम्मी माँ तोड़ के चले गए। मैं चाय बना के प्या रही हूँ बालका ने, और आगे 2 मिनट बाद ही फोन आया, करंट लग गया बाद इन्वर्टर से। क्या हुआ है लड़की? तो उसे मार पीट करके भाज गए। सवेरे घर में पड़ोसी लेके गए, मुंह में से झाग डाल रही मेरी बच्ची। क्या कहना चाह रही हैं? हत्या की है उन्होंने? हाँ, हत्या की है। किस तरीके से मारा है? बेल्टों से मारा, पूरी लीली पड़ रही है मेरी लाने। सर में सरिया मारी, सर में सरिया। सूचना मिली? पड़ोसी ने करी, उनने भाभी ने फोन करो मेरे शौहर के द्वारा। मेरा नाम सिराज है जी। सिराज, कहाँ रहती हैं आप? राजानगर क्वारसी बाईपास। अच्छा, ये जो घटना हुई है आपकी कौन है? मेरी बेटी है क्या नाम है उनका? नरगिस। अच्छा, कहाँ शादी की थी? ये नंगा टोला पत्थर वाली गली में किसके साथ हुई थी? आरिफ के साथ। अच्छा, कितने दिन में हुई शादी? 7 साल हो गई। तो फिर क्या घटना हुई है? घटना उन्होंने जान के मारा है, उसे मारपीट करके सब लोग भाग गए। और 2 महीने पहले यहाँ पे किसी से भी बात कर सकते हो, यहाँ पे बदतमीजी करके गया, मारपीट करके गया हम लोगों की, सबकी। दहेज वगैरह मांगते हैं, गाड़ी मांगते हैं, 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए ले रखे उसने। गाड़ी की डिमांड थी उसकी, फुल सामान दिया मैंने, किसी बस्ती वाले से पूछ लो, और उन लोगों ने देने में कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं करा था, उन लोगों ने फिर समझौता करके भिजवा दिया था। 2-4 जने आए थे कि हमारी जिम्मेदारी है और अब की भेज दो, फिर कोई बात नहीं होगी। अब 1.5 महीने की बात है। उसे मारा है, उसके सर में चोट लगी है और हाथ पैरों में बेल्टों से मारा है। मैं तो दिल्ली रहता हूँ और मेरे पास जो है मेरी भाभी ने फोन करा है कि तुम्हारी लड़की को मार दिया है, और क्या कहते हैं मेडिकल लेके चले गए। खत्म, मिली भरी हुई। 3 बजे उन लोगों ने फोन तलक भी नहीं करा हम लोगों के पास। पुलिस को सूचना दी है, पोस्टमार्टम हो गया। तहरीर दी है। हाँ, तहरीर दी है। क्या नाम है आपका? आसिफ ठाकुर, राजा नगर क्वारसी। ये जो घटना हुई है क्या है पूरा मामला? ये लड़की जो ख़त्म हुई है, ये हमारे महल्ले की बच्ची है, राजा नगर क्वारसी की। शादी इसकी पत्थर वाली गली केलन नगर चौराहे में लड़की ब्याही थी। इसके साथ में शुरू से मारपीट को करते थे। 1-2 बार इसका फैसला भी हमने कराया था, बहुत मारपीट करी थी। और मरने से पहले भी बच्ची से बात हुई 10 मिनट पहले उसकी मम्मी से, तो कह रही मम्मी मुझे मारा बहुत है, और 10 मिनट के बाद में खबर आ गई कि तुम्हारी बच्ची ख़त्म हो गई, मेडिकल आ जाओ। तो ये जान के हत्या करी है, मारपीट करी है, उसके शरीर पर चोटें भी है। आपको कैसे सूचना मिली? हमें सूचना ऐसे मिली जब लड़की की माँ के पास फ़ोन आया, तो लड़की की माँ ने हमें बुलाया, तो हम लोग जो है फिर मेडिकल पहुँचे। मेडिकल से जाने के बाद थाने पहुँचे, थाने में तहरीर दी हमने। लड़की का जो है वो भी हो गया पोस्टमार्टम।
जी। तो हम चाहते हैं इनके सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त हो। हाँ, उसके पिताजी से मेरी बात हुई थी, पिताजी बता रहे थे कि पहले बाइक मांग रहा था और 2 लाख रुपए मांग रहा था वो उसके दहेज। जी, ससुरालियों ने हत्या कर दी। हाँ, अभी इंस्पेक्टर साहब को थाने में तहरीर दी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई तुम उनके खिलाफ जो सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी, मुकदमा दर्ज किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में चल रहे उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अवैध टैक्सी, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड तथा संचालित अवैध वाहनों, अवैध पार्किंग व अन्य अवैध परिवहन गतिविधियों को रोकने के लिए 17 मई से 31 मई तक विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें अमान अपर नगर मजिस्ट्रेट प्रवेश कुमार, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी अमिताभ चतुर्वेदी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वारा विशेष अभियान चलाया गया और अभियान के दौरान 12 बसों के चालान किए गए एवं 2 बस जो कि नुमाइश मैदान में अनाधिकृत रूप से खड़ी थी, क्रेन से खींचकर थाना बन्ना देवी में निरुद्ध कर दिया गया। इसके अतिरिक्त थाना गांधी पार्क क्षेत्र में अवैध रूप से बिना फिटनेस, बिना परमिट एवं बिना बीमा के संचालित ऑटो रिक्शा वाहनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई, जिसके अंतर्गत 27 अवैध रूप से संचालित अनफिट ऑटो रिक्शा को निरुद्ध किया गया एवं 37 वाहनों के चालान किए गए। इस अभियान के दौरान वाहन चालकों को चेतावनी भी दी गई कि अलीगढ़ क्षेत्र में ये कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ नगर आयुक्त अमित आसेरी ने बताया कि घरों के बेकार सामान से जरूरतमंदों की मदद की जाएगी, जिसको लेकर शहर में मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं इस अभियान के लिए नगर निगम ने जन जागरूकता रैली भी निकाली। नगर आयुक्त ने हरी झंडी दिखाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। वहीं सामाजिक संगठन, व्यापारी बंधु, अधिकारी, कर्मचारी, छात्र छात्राओं और नन्हे मुन्ने बच्चों और सफाई कर्मचारियों ने अलीगढ़ को कचरा मुक्त बनाने और स्वच्छता के प्रति सेवा करने की शपथ ली। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश शासन की इस सार्थक पहल से अनुपयोगी सामान को उपयोगी बनाने के प्रति लोगों में जागरूकता आएगी। जा रही है, जिसके तहत इन शहरों में नो थ्रो RRR सेंटर स्थापित किए जाएंगे। सर, इसके बारे में क्या कहना? ये बेसिकली 11 हमारे जो नगर निगम है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस हैं, यहाँ पर हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि RRR रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकल, इस प्रथा का हम लोग प्रचार प्रसार करके लोगों को इस मुहिम से जोड़ रहे हैं। जितने भी घर के हमारे सामान होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं, जिनको एक बार में फेंकने का कोई अनिवार्यता नहीं होती, उन सामानों को हमारे जो डिस्पोजल का जो सामान है उसके साथ ना फेंकें, उनको इन केंद्रों पर जमा कराएं। जैसे कि आपकी कुछ किताबें हो गई, कुछ आपकी बॉटल्स हो गई, कुछ आपके कपड़े हो गए, कुछ जुराबें हो गई, शूज़ हो गए, इस तरह के मटेरियल जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं या किसी और फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, उस फॉर्म में उसको यूज़ किए जाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने अपने 4 जोन्स में 4 सेंटर्स हम लोगों ने बनाए हैं, जिनकी लोकेशन हम लोगों को बता भी रहे हैं और उनको प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जहां लोग अपने इस तरह के सामान को डंप कर सकते हैं ताकि इनका पुनः यूज़ किया जा सके। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के कस्बा अतरौली में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग की टीम व अन्य विभाग की टीमों के साथ एडीएम वित्त मीनू राणा व उपजिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार ने सभी पीड़ितों की समस्याएं सुनी, जिसमें कुल 37 मामले सामने आए, जिसमें एक मामले का मौके पर निस्तारण किया गया। बाकी मामलों को लेकर 5 जगह टीम बनाकर भेजी गई। वहीं इस अवसर पर एडीएम सिटी मीनू राणा, उपजिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार समेत पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। अवगत कराइए आज अतरौली के संपूर्ण समाधान दिवस में कुल मामले कितने आए और किस किस विभाग से कितने कितने मामले आए और कितने मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ, कितने पर टीम गठित की गई है। हाँ, ये अतरौली तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस आज 20 मई को हो रहा है और इसमें अभी तक हमारे पास में 37 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इनमें 21 राजस्व विभाग की, 4 पुलिस की, 5 विकास विभाग की, 4 विद्युत की और 3 अन्य विभागों की प्राप्त हुई हैं, जिसमें एक का निस्तारण भी किया जा चुका है। 5 जगह टीमें बना के क्षेत्र में भेजा गया है और उनका निस्तारण टीम जब वापस आएगी तब प्राप्त होगा। अब जहाँ अतरौली के संपूर्ण समाधान दिवस में आइए, इसमें कुल मामले कितना आए, किस किस
विभाग से कितनी समस्याएं आई, कितने मामलों का मौके पर निस्तारण हुआ और कितने मामले पर टीम गठित की गई है? कुल 37 घटना पत्र शिकायती प्राप्त हुआ है संपूर्ण समाधान दिवस में, जिसमें से 21 राजस्व विभाग से संबंधित थे, 4 हमारे पुलिस विभाग से संबंधित थे, बाकी अन्य विभागों से संबंधित है। और इसमें एक का आज ही निस्तारण कर दिया गया है। अन्य हेतु राजस्व टीम गठित कर दी गई है और 1 सप्ताह में सभी को निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना दादो क्षेत्र के गांव पुरवैया के रहने वाले रमेश चंद ने बताया कि जमीनी विवाद के चलते 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें एक पक्ष से 4 लोग और दूसरे पक्ष से 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची इलाका पुलिस ने दोनों पक्षों के घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है और वहीं पुलिस पूरे मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। क्या नाम है तुम्हारा? रमेश चंद, नगला परबिया, थाना कौन सा होता है? दादो। अच्छा, आप पे चोटें आई हैं और ये 3 लोग और हैं हमने आपके बाद में घायल, ये कैसे क्या मामला है? ये मामला ये है, ये रेखा पत्नी कैलाश चंद को ये मार रहे खेत के बंटवारे में। हाँ, ये है हमारे हिस्सेदार ही है। इसको खेत नहीं देना चाह रहे और अपना इनकी फसल बैली डनो, इसका खेत खाली पड़ा है। ये अपना खेत जुतवा रही, तो इसको मारपीट करी इन्होंने। हमने जो बचावे की कोशिश करी तो इन्होंने हमारी मारपीट की कि साले इसको बचावेगा तो तू पिटेगा। ये हुआ है। तो किस चीज़ से मारपीट करी? कितने लोग थे करीब मारपीट करने में? मारपीट करने में कम से कम 10-12 लोग। और ये 3 लोग आपके कौन कौन हैं जिनके चोटें? ये हमारी एक वधू है चसेरे, हमारे भाई की लड़के की रेखा, और ये हमारा लड़का है केशन देवी हमारी पत्नी है, और रमेश चंद हम हैं। 4 लोग घायल हैं? 4 लोग घायल हैं। थाने गए थे आप लोग? हाँ गए साहब। कितने लोग गए? तैयारी नहीं ली है, नहीं ली है। एसओ साहब पहुँचे, एसओ साहब ने नौकरी का तुम पहले मेडिकल पहुँचो, इलाज कराओ। बेटे की हालत कैसी है आपकी? बेटे की हालत खराब है हमारे की। तो जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ था? हाँ। कितने लोग थे मारपीट करने वाले? 12-13 लोग थे। किस चीज़ से मारपीट की? लाठी, बल्लम, फरसा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के छर्रा क्षेत्र से खबर है, जहां एक बाइक सवार वृद्ध को टक्कर मारते हुए मौके से फरार हो गया। वहीं बाइक की टक्कर से वृद्ध लहूलुहान हो गया। बताया जा रहा है कि गांव सुहाबली निवासी वृद्ध केशव देव अपने किसी रिश्तेदार को देखने के लिए खैर क्षेत्र के गांव पैदल जा रहे थे। जैसे ही वह अजीत कोल्ड स्टोर पर पहुंचे कि तभी एक बाइक सवार वृद्ध को टक्कर मारते हुए मौके से भाग गया, जिसमें वृद्ध खून से लथपथ होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ये देखकर काफी संख्या में लोग एकत्रित हो गए, जहां लोगों ने आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर वृद्ध को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। दादा क्या नाम है आपका? ताराचंद। कहाँ रहते हो? खैर के दौरे नायल गाँव है। नायल। ये दादा कौन है जो एक्सीडेंट हुआ है? ये छर्रा के। क्या नाम है इनका? इनका नाम केशव देव है। केशव देव। छर्रा कहाँ रहते हैं? कौन सा? स्वावली। स्वावली। तो ये किसके साथ थे? बाइक पर कहाँ से कहाँ जा रहे? अकेले पैदल थे। अच्छा, अकेले पैदल थे। हाँ, ये तो मार्केट में मतलब लोगों ने उठा के लिया, हम मिल रहे हैं। तो कहाँ की घटना है ये? खैर अजीत कोल्ड की। अजीत कोल्ड की। तो पैदल ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? खैर से मतलब किसी गांव में जा रहे थे ढूंढने के लिए। अच्छा, तो बाइक वाइक टक्कर मार दी? बाइक वाले ही टक्कर मार, घायल हो गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।